अब कौन सा बच्चा पैदा करना है मुझे? एक हो गया ना। और कौन सा मैं मिंटी के सामने पीती हूँ, देखना। इसीलिए रात की नौकरी करती हूँ। रात में तो सब सोते ही हैं, घर में रहो ना रहो क्या फ़र्क पड़ता है। दिन में मैं घर में ही रहती हूँ ताकि मिंटी माँ को मिस ना करे। साहस कर शिफाली बोल पड़ी, लेकिन दीदी, जीजा जी। दीदी हंसी। देख, मर्दों को दिन में एक बार या हफ्ते में औसतन 2 से 3 बार काफ़ी होता है। मैं अपने पति को पूरा मज़ा देती हूँ। संदीप ने कुछ कहा क्या? क्यों नहीं, साली आधी घरवाली होती है। हाँ, ये कहकर दीदी ने आंखें दबाई तो वो तिलमिला गई थी। छोटी बहन से इतना गंदा मजाक, छी। दीदी, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं? जिया जी बहुत अच्छे हैं। आप इस तरह बोलेंगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो खिलखिला पड़ी। यू विलेज गर्ल, जानती है हमारे यहाँ क्या क्या होता है? और उन्होंने अपने ऑफिस के माहौल और वहाँ इस्तेमाल होने वाली भाषा का जो वर्णन किया, उसे वह सुन नहीं पाई। दीदी, आप छोड़ दो ऐसी नौकरी। वो हंसी। लाइफ इज मस्त आउट देयर। आजकल सब चलता है। आज का फंडा है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे भरपूर जियो और ज़्यादा अगर बगर की मत सोचो। तभी जीजा जी आए। अब दोनों उसके सामने ही किस कर लेते। दीदी हंस हंस कर बोली, शिफाली को तुम्हारी बहुत चिंता है। कह रही थी कि मैं रात की नौकरी छोड़ दूँ, तुम अकेले हो जाते हो। क्यों? शिफाली उठकर भीतर चली गई। छी, जरा भी लाज लिहाज नहीं है दीदी में। ये बात उनसे कहनी चाहिए थी। या तो उन दोनों का आपस में बहुत विश्वास है और खुलापन है, या फिर दीदी की नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। जीजा जी की नज़रें कितनी अजीब हो गई थी। उस रात मिंटी को बुखार आ गया था, लेकिन क्लाइंट विजिट की वजह से दीदी को जाना पड़ा। मिंटी के सोने के बाद जैसे ही वो उठी, जीजा जी बोले, शिफाली कॉफ़ी बनाओगी? वह कॉफ़ी बना लाई। जीजा जी एकाएक बोले, तुम्हारे आने के बाद घर घर लगने लगा है। तुम्हारे आने से मिंटी को माँ मिल गई। अब काम करके मन करता है सीधा तुम्हारे पास आऊँ। काश सुनंदा भी ये तुम्हारे जैसी संवेदनशील होती तो मेरी ज़िंदगी यूँ तन्हा नहीं होती। देखा, तुम तो समझ गई, और वह जानकर भी नहीं समझना चाहती है मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई। दिन भर का थका हारा घर आता हूँ तो ना पत्नी मिलती है और ना बच्ची का साथ। तुमने आकर मेरी ज़िंदगी के बिखराव को संभाल लिया। आप दीदी से कहिए ना कि वो दूसरी नौकरी ढूंढ लें। अब सिंपल ग्रेजुएट और 12वीं पास लोगों को इतने पैसे वाली नौकरी कौन देगा? बड़ी बड़ी डिग्री वाले तो मार्केट में घूमते हैं। यहाँ क्या योग्यता चाहिए? बस अच्छी अंग्रेजी का ज्ञान और प्रकृति के नियम के खिलाफ जीने की आदत। और बदले में मिलता है पैसा, कमीशन, पार्टियाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स। उसे ज़िंदगी की रंगीनियाँ चाहिए और मैं ठहरा पार्टी पिकनिक से परहेज करने वाला। शिफाली खामोश उन्हें निहार रही थी। मन मचलने लगा था। कैसी संवेदनशील थी वे आंखें। अंदर तक कुछ शून्य सा पसर गया था। क्या वह मेरी तरफ आकर्षित हैं? मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ? वह मुझसे प्रेम करते हैं? रोम रोम में उठती है ये कैसी सिरहन थी। आंखें मूंद शिफाली ने अपनी देह की कंपन पर काबू पाने की चेष्टा करने लगी। जीजा जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कप उठाकर वह किचन में चली गई। ये क्या हो रहा है? जो बात वह कुंवारी होकर समझ पाई, क्या दीदी नहीं समझ पाती होंगी? दीदी ने तो कहा था कि वो हफ्ते के एवरेज का ख्याल रखती हैं। तो फिर जीजा जी मुझसे ये सब क्यों कहने लगे? क्या ज़रूरत है? वो मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे थे? वो मुझसे ये सब क्यों कह रहे थे? मुझे पाने के लिए? इतनी शिकायत है तो दीदी से फिर प्रेम प्रदर्शन क्यों करते हैं? दीदी का विरोध क्यों नहीं करते? दीदी के व्यवहार में तो उसने कभी जीजा जी के प्रति उपेक्षा महसूस नहीं की। अंदर दोनों में क्या बातें होती हैं वह नहीं जानती,
पर उस दिन जो ड्राइंग रूम में उसने देखा था वो तो झूठ नहीं था। बिना चाहत बिना प्रेम भी ऐसी उत्तेजना जगती है भला। थोड़ी आहट के बाद किचन की बत्ती बंद हो गई। जीजा जी ने आकर उसे बाहों में भर लिया। ये खुशबू, ये आलिंगन, ये स्पर्श। संदीप उसे पागलों की तरह चूमने लगा। उसका रोम रोम सिहर उठा। वह खुद को छुड़ाना नहीं चाहती थी। उसके बदन में चींटियां रेंगने लगीं। कितना अच्छा लग रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दीदी का फ़ोन था। मिंटी का हाल पूछ रही थी। वो जैसे सोते से जागी। ये क्या करने जा रही थी वो? अपने ही हाथों अपना सर्वनाश। इस क्षणिक भावुकता का अंत क्या होने वाला था? उसके हाथ क्या लगता? कल को कुछ हो गया तो आरोप तो सीधा उसी के सर आएगा। बढ़ावा भी तो उसी ने दिया था। वही दीदी से बात करने लग गई थी उनके दाम्पत्य जीवन पर। दीदी के सामने शराफत का ढोंग करने वाले जीजा जी तो अपना मुंह तक नहीं खोलेंगे। उसकी बात उसी के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। क्या वह जानती थी कि ये फांस उसी के गले में अटकती? कितने चालाक निकले जीजा जी। मेरी कोमल भावनाओं को उकसा कर मात्र मेरा उपयोग करना चाहते थे। आज अपने ही घर में अपनों के हाथ चली जाती। ऐसे ही अनचाहे तो हादसे हो जाते हैं। अपनी उखड़ी सांसों को संयत करते हुए वह मिंटी के पास आ गई। दीदी को मिंटी की चिंता है और वह कैसे उन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। फ़ोन रखने के बाद जीजा जी ने उसे कमरे में आने का इशारा किया। उसे खुद से घृणा होने लगी। शिफाली ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और मिंटी के पास ही सो गई। सुबह निर्मला के आने पर ही दरवाज़ा खोला। मिंटी का बुखार और बढ़ गया था। दीदी ने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली। दिन रात बच्ची के पास ही बैठती, अपने हाथ से उसे खिलाती, उसके साथ बातें करती। उसके सामने दीदी का नया रूप उजागर हुआ था। सच कहते हैं, माँ आखिर माँ ही होती है और पुरुष सिर्फ पुरुष। शिफाली ने आनन फानन में फैसला लिया और ऑफिस के एक सहयोगी की मदद से अलग घर ढूंढ लिया। सुनंदा दीदी हैरान रह गई। अचानक क्या हो गया शिफाली? तुम्हारे आने से हम लोगों को कितना अच्छा लगने लगा है। मिंटी कितना खुश रहने लगी है। मेरी लाइफ भी स्मूथ हो गई है। अब चाचा चाची क्या कहेंगे? शिफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी ऑफिस दूर पड़ जाता है। फिर कितने दिन आप पर बोझ रहूँगी? इतने महीनों से तो आप ही के पास रह रही हूँ। अब तो नौकरी भी कर रही हूँ। आई नो, पर तुम्हारी शादी तक चाचा जी ने कहा था तुम यहीं रहोगी। दीदी शादी कब होगी पता नहीं। कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, पर अब कुछ साल नौकरी कर लूँ, आपकी तरह आत्मनिर्भर बन जाऊँ, ज़िंदगी के मज़े ले लूँ। इस दिशा में कुछ कहना होगा तो मैं आती रहूँगी, संपर्क में रहूँगी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, पर स्वर काफ़ी सपाट था। दीदी ने उलझे स्वर में ही जवाब दिया, अब तुमने सोच ही लिया है तो मैं क्या कहूँ, पर मुझे अचानक इस फैसले का कारण नहीं समझ में आ रहा। जिया जी भी यहाँ नहीं है, उनसे आकर मिल लेना या फिर फ़ोन कर देना। दीदी कभी जाने या ना जाने उस रात कहाँ ले जाती उसकी ये भावनाएं। निश्चिंत थी पतन की ओर। माँ बाप का गर्व भंग होता, भाई का उपहास, समाज में अनादर, सबसे उबर गई। अपनों के बीच हुए किसी हादसे का शिकार बनने से बच गई। माँ की कही बात याद आ गई, समझदारी और दुनियादारी तो कोई भी शिक्षा सिखा देती है।